बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में जो हालात पैदा हो चुके हैं और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इदारों के साथ खुली जंग का जो फैसला हो चुका है, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीजें एक जानिब तो मुआशी बदहाली की तरफ और अल्लाह ना करे पाकिस्तान के मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम नहीं बल्कि सियासी इंतशार तक अब मामलात चल पड़े हैं। इस सबसे बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। कुछ बहुत बड़े दावे इस वक्त सामने आए हैं और इस्लामाबाद और पिंडी में हंगामी बुनियादों पर मुशावरत की जा रही है। मुल्क के अंदर जो निज़ाम इस वक्त चल नहीं पा रहा, क्या अब वो निज़ाम लपेटा जा सकता है और क्या एंड पर इन सब ने कफे अफसोस मलना है? इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात और कुछ बड़े अहम तरीन दावे हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने जरदारी और फजलुर रहमान को भी अल्टीमेटम दे दिया है और आइंदा 48 घंटों के अंदर क्या असम्बलियां तहलील होंगी या हमजा बदस्तूर वजीर आला रहेगा। इस सब में मुक्तदर हलकों का साफ इनकार इस वक्त सामने आ चुका है, जबकि दूसरी जानिब जरदारी को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना है और अब खुलकर हमले शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से दो तीन चीजें समझनी जरूरी हैं और जिस हवाले से मैं दावा आपके सामने रखूंगा कि मुल्क के अंदर निजाम लपेटा जा सकता है, उसके दो हिस्से हैं। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, यानी कि इसका मुआशी पहलू और सियासी पहलू। पहले जरा सियासी पहलू और इस वक्त जो सियासत की सूरत हाल है उसे अच्छी तरह समझ लें, आपको मामला वाजे हो जाएगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरदारी और फजलुर रहमान दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को खड़ा रखा हुआ था और इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन में नवाज शरीफ को मनाने में इनका बड़ा अहम किरदार था। अगर आप देखें कि फजलुर रहमान ने 24 घंटों के दौरान दो बड़ी खतरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, खुल्लम खुला इदारों को धमकियां, खुल्लम खुला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया कि ऐसा फैसला हो वरना हम देख लेंगे। दूसरी जानिब अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अदलिया पर तनकीद बता रही है कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार है और शायद इस वक्त यही वजह है कि जरदारी और फजलुर रहमान ये दोनों बहुत तेज हो चुके हैं। ये अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं मुक्तदर इदारों पर कि ये पूरा ऑपरेशन नाकाम ना हो जाए और नून लीग पतली गली से ना निकले। इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं। एक तो ये कि शहबाज ग्रुप के हाथ में कुछ नहीं रहा और नवाज शरीफ का ग्रुप इस वक्त क्या चाह रहा है। एक तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मतलब एनआरओ दिया जाए और नवाज शरीफ को राहदारी जमानत दी जाए कि वो वापस आए और उन्हें खुल्लम खुला सियासत की इजाजत दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नून लीग रिजाइन करे और इमरान खान जाने, जनरल बाजवा जाने, और अगर नवाज शरीफ को वापस नहीं आने दिया जाता तो नवाज शरीफ ग्रुप माइंड बना चुका है कि खान बेशक जीत कर एक मर्तबा फिर आ जाए, क्योंकि इनके ख्याल में अब वो इस बात पर इत्तेफाक कर चुके हैं कि इमरान खान को शिकस्त देना इनके बस की बात नहीं है और वो जितनी कोशिश करेंगे इसमें इनका अपना नुकसान है। इमरान खान को इनके बकौल इमरान खान को इस वक्त सिर्फ इमरान खान की अपनी परफॉर्मेंस शिकस्त दे सकती है, इसके अलावा इनके हाथ से बात निकल चुकी है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल का लंदन विजिट भी अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की वापसी पर मुशावरत के लिए है। केसेस कैसे खत्म होंगे, कानूनी प्रोसीजर क्या होगा और इसे एनआरओ ही कहा जाएगा। अब इसमें कुछ इतलाआत ये भी मौसूल हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब सॉफ्ट मुदाखलत की बात की गई और मुक्तदर हलकों की तरफ से सबको एक पेज पर आने की बात हुई। इस पर जिस तरह का सख्त तरीन रद्द अमल पीडीएम जमातों की तरफ से आया है, हालांकि इसी तरह की मुदाखलत 25 मई को भी हुई थी, जिसमें पीटीआई को बिठाया गया था क्योंकि फौज ने बिठाया, हुकूमत भी बैठी थी क्योंकि फौज ने बिठाया। उस वक्त इन्हें कोई एतराज नहीं था, उस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब ये बौखला चुके हैं और इन्हें पता है कि इलेक्शन में गए तो सबका कबाड़ा हो जाएगा। और अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी पर डटी हुई है। असद उमर ने स्टेटमेंट दी है कि हमें किसी की मुदाखलत और किसी की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं, हमें ना सख्त मुदाखलत, ना नरम मुदाखलत और ना ही यकीन दहानियों की कोई जरूरत है। और
हम सियासी मामलात खुद हल कर लेंगे। तो एक जानिब ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और इदारों पर अटैक्स की बात हो रही है। रेड जोन और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने का फैसला किया गया है। प्रिजन वैन, वाटर कैनन, एंटी राइट फोर्सेस, ये तमाम चीजें वहां भेजी जा चुकी हैं क्योंकि नून लीग से कोई बईद नहीं है। नून लीग के लिए उनका सियासी मफाद ही सब कुछ है। खून सवार हो चुका है ऐसा लग रहा है और इस सब के अंदर नवाज शरीफ ने थोड़ा सा वक्त ही दिया है और अगर इदारों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें जवाब हो जाता है, झंडी करा दी जाती है, इनकी हुकूमत गिर जाती है, तो फिर नवाज शरीफ ने यह बात जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को कम्युनिकेट कर दी है कि मैं भी मैदान छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए आप देख लें कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो बैक फुट पर रहती थी वो भी अब अदलिया को प्रेशराइज करना शुरू हो चुकी है। इस सब में हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने है। दूसरी जानिब एक नया ऑर्डिनेंस मुल्क की असासे फरोख्त करने का जो बिल पास हुआ है उसमें वफाकी काबीना ने मुल्क की असासे दीगर ममालिक को फरोख्त करने का बिल मंजूर कर लिया है और इस ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी हुकूमत को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो जब चाहे किसी भी सूबे की जमीन गैर मुल्की रियासत के हवाले कर सकती है और इस हवालगी के अमल को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और इसमें कोई भी तहकीकाती इदारा असासों की फरोख्तगी के हवाले से तहकीकात का मजाज नहीं होगा। यानी मुल्क को बेचने का पूरा मंसूबा इन्होंने बना लिया है। दूसरी जानिब डॉलर को जो इस वक्त पर लगे हुए हैं, फ्री फॉल हो रहा है और दीगर चीजें देखें कि कर्जों की किस्तें वापस करनी है और ये वापस करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे फॉरेन रिजर्व भी जीरो होने के करीब पहुंच चुके हैं और जब कर्जों की किस्तें ना दे पाए, इंपोर्ट बिल अगर ना अदा कर पाए, जैसे श्रीलंका अदा नहीं कर पाया, तो हमारा भी दिवालिया हो सकता है। तो इस सिचुएशन में एक जानिब पॉलिटिकल डिस्कशन को कोई भी प्रीफर नहीं कर रहा और सबको इसके अंदर कुछ रिजर्वेशन है, कुछ एतराजात हैं, तहफुजात हैं। इंतहाई इमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी और मेजर आदिल राजा ने यह इंकिशाफ किया है। उनका यह दावा है कि अहम तरीन स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठे हैं क्योंकि मुआशी और सियासी इस्तेकाम नहीं है और सियासी इस्तेकाम आता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। अब हालात की खराबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो हालात बन रहे हैं इनके अंदर बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा है और ऐसे में मार्शल लॉ के नफाज की बाज गश्त सुनाई दे रही है, बूटों की आवाज आ रही है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स इस वक्त नून लीग दे रही है वो भी इस वक्त सियासी शहीद बनना चाहते हैं। अगरचे अवाम को इनके तरीका वारदात का पता है, गो फौजी हुकूमत नहीं आ सकती, इसकी कंफर्मेशन दी जा रही हैं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि पीडीएम हुकूमत का जाना ठहर चुका है, इनका जाना लाजमी हो चुका है, पंजाब के अंदर भी और विफाक के अंदर से भी। और मार्शल लॉ की अगर कोई पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे कोई बेस बनती है तो ये पीडीएम जमातों की सियासी हट धर्मी की वजह से होगा। नवाज शरीफ ने जंग छेड़ दी है और वो ना शहबाज और ना ही जरदारी की मान रहा है और इस पर एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है हुकूमत करने के लिए नहीं, लेकिन अगर मुआशी दिवालियापन की तरफ अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हालात जाते हैं तो इस सूरत में किस तरह से चीजों को लेकर चला जाएगा, अवामी रद्द अमल को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है, ये वो तमाम तर एस्पेक्ट्स हैं जिन पर ये क्लेम किया जा रहा है कि बातें हो रही हैं। पीडीएम जमातों को इस वक्त अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, इन सब के अंदर परेशानी और घबराहट बढ़ती जा रही है और इसके अंदर कोई गलत कदम उठाएंगे तो वो शायद ऐसे मामले की तरफ ले जाए कि फिर इनकी पूरी की पूरी बसात ही लपेट दी जाए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।